महीना में जाए, मुबारक महीना में जाए, इबादत का महीना में जाए और मिलने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सके, अपने आप को चेंज नहीं कर सके, अपने गुनाहों को नहीं बख्शा सके, अपने गुनाहों को नहीं मिला सके, अपने आप को तब्दील नहीं कर सके, तो याद रखना वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे और अल्लाह को लाएंगे अपनी रहमत से साथी को हम दूर कर दे। इन नबियों को आमीन कहिए, दुनिया के नबी आमीन करते हैं। पहली सीढ़ी के बारे में अल्लाह के नबी साहब के आमने सामने जवाब दे हुए और दूसरी सीढ़ी पर तो अल्लाह के नबी साहब आमीन करते हैं। साहबे कराम ने कहा अल्लाह के नबी आप दूसरी सीढ़ी पर आमीन करा। नबी जवाब देते हैं ये साथियों जिसके पास माँ बाप जिंदा है और माँ बाप के साथ उसको नहीं कर सका, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका, माँ बाप की देखरेख नहीं कर सका, माँ बाप की इज्जत नहीं कर सका, याद रखना वो जहन्नम की आग में जलेगा, वो जहन्नम की आग में जाएगा और अल्लाह को उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। ए नबी आप आमीन कहिए तो अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। ऐसा बदुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी आमीन कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, कितना डेंजर होगा। रमजान का महीना मिलने के बाद अपने आप को सुधार नहीं सके, अपने आप को चेंज नहीं कर सके, उसके हक में जमीन ऐसा दुआ करेंगे और अल्लाह के नबी आमीन करेंगे। इतना ये अंजाम होगा। रमजान का महीना बहुत ही अहमियत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। बहुत सोना कुरान नहीं पढ़े हैं आज हर करे कि इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे, कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है, मस्जिद को आते हैं नमाज पढ़ने के लिए लेकिन मस्जिद के अंदर झगड़े लगा देते हैं, मस्जिद के अंदर झगड़े लगाते हैं, चार पांच नौजवान एक जगह पे बैठते हैं, इधर चिल्लाते इधर चिल्लाते इधर चिल्लाते किसके थे तौफीक नहीं होती है कि कुरान की तिलावत करने और हमारे कितने ऐसे पढ़ने हैं, हमारे कितने ऐसे माए हैं जो कुरान पढ़ना जानती है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करती। और दूसरी गलती हम आप क्या करते हैं, दूसरी गलती रोजेदार के सामने हम खाते हैं, रोजेदार के सामने हम पीते हैं, रोजेदार के सामने हम अपने पेट को भरते हैं, रोजेदार के सामने अपनी प्यास को बुझाते हैं। याद रखना जब रोजा नहीं रखने की वजह से उल्टा लटकाया जा रहा है, हम रोजेदार के सामने खा रहे हैं, हम आपको कितना खतरनाक अजाब होगा, कितना भयानक अजाब होगा। हम आपको उल्टा लटका दिया जाएगा और फिर जबान को चीज दी जाएगी, जबान को काट दिया जाएगा। कुरान पढ़िए मेरे भाइयों और बहनों, यही कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, यही कुरान कल क़यामत के दिन हमारे हक में सिफारिश करेगा अगर हम कुरान पढ़े हुए रहेंगे। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेगा, ए अल्लाह ए रब्बे कदीर, एक परवरदिगार आला, ये तेरा बंदा है, ये तेरा बंदा है जो रात में उठ कर कुरान की तिलावत किया करता था, कुरान पढ़ा करता था, दिन में भी कुरान की तिलावत किया करता था, शाम में भी कुरान की तिलावत किया करता था, सुबह भी कुरान की तिलावत किया करता था। दुनिया के लोग तो सोने में रहा करता था, दुनिया के लोग खर्राटे लिया करता था, नींद की हालत में रहा करता था अल्लाह, लेकिन ये तेरा बंदा है जो रात में उठ कर के कुरान की तिलावत किया करता था। अल्लाह तो इनके गुनाहों को तो माफ कर दे, अल्लाह तो इनके गुनाहों को बख्श दे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, अल्लाह तो इन्हें जन्नत नसीब अता फरमा। ये कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा मेरे भाइयों। कुरान पढ़ेंगे तब नहीं, कुरान हमारे हक में सिफारिश करेगा। लेकिन आज हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुरान के अंदर तदब्बुर करना नहीं चाहते। कुरान जो है, कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान सीधा रास्ता की तरफ ले जाता है, ये कुरान बुराइयों से रोकता है, ये कुरान झूठ से रोकता है, ये कुरान बेहयाई से रोकता है, ये कुरान गलत कामों से रोकता है, ये कुरान ज़िना से रोकता है,
العظیم بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سنتھالیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، جمال لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہے، فرق کرنے کی نشانیاں ہے. یہ معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے اور جتنے ایام باقی ہے ان ایام میں ہم آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر تدبر کریں، قرآن کو سمجھ سمجھ کر کے پڑھیں. اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کو سنیں، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا.